In the name of Allah, who is most merciful, the specially merciful। आज हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? Yes. तो शुरू करते हैं, एडवर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं कि एडवर्ब्स क्या हैं और ये कैसे होते हैं, ठीक है? तो ये अब एक जुमला है, एक सेंटेंस है, शी स्माइल्स हैप्पीली। इसमें शी क्या है? ये सब्जेक्ट है, ठीक है? स्माइल्स क्या है? वर्ब है। और हैप्पीली क्या है? ये एडवर्ब है। शी स्माइल्स हैप्पीली, ठीक है? इसमें क्या है? शी सब्जेक्ट है, स्माइल्स क्या है? वर्ब है। और हैप्पीली, हैप्पीली क्या हमें बताता है कि वो कैसे मुस्कुराई, कोई काम कैसे हो रहा है, ये हमें बताता है वर्ब। एडवर्ब हमें बताता है कोई काम कैसे, कब, कहाँ हो रहा है, व्हेन, वेयर, ठीक है? ये बताता है हमें। और हाउ, ठीक है? कब, कैसे और क्यों, कैसे हो रहा है ये काम, ठीक है? अब ही शाउट्स लाउडली, इसमें लाउडली एडवर्ब है, ये हमें मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। वर्ब क्या है? हमारा शाउट्स है। शाउट्स को क्या कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है कि वो कैसे काम हुआ। जो किसी की तारीफ करता है ना, तो वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। कभी कभी एडवर्ब अपनी भी तारीफ करता है, दो एडवर्ब होते हैं, ठीक है? तो वो एडवर्ब की तारीफ करता है जब, तो उससे पहले आता है। आगे चल के हम आपको बताएंगे। अब है एंजली स्पीक्स टू अस एंग्रली, ठीक है? एंजली स्पीक्स क्या है? बोलना क्या है? वर्ब है। हाँ, एंग्रली क्या है? एडवर्ब है, ठीक है? ये हमें बताता है कि उसने कैसे बात की, नाराज़गी से, ठीक है? उसने हमसे कैसे बात की? वो हमसे कैसे बात करती है? नाराज़गी से बात करती है। एंजली स्पीक्स टू अस, हमसे बात करती है कैसे? एंग्रीली, नाराज़गी से, ठीक है? वो कैसे बताती है कि वो कैसे बात की उसने, कैसे, कब और हाँ, कैसे, कब और कहाँ काम हुआ। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है हमें? एडवर्ब। अब इसकी ये मिसालें हैं, ये सारे सेंटेंस के कैसे है ये। माई मॉम स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, मेरी मम्मा कैसे इंग्लिश बोलती है? फ्लुएंटली से, तेज़ी से। फ्लुएंटली एडवर्ब है। यू ड्राइव केयरलेसली, तुम ड्राइव करते हो, कैसे करते हो? केयरलेसली, यानी बेहतियाती से, ये एडवर्ब है। ये बता रहा है कि ड्राइव कैसे करता है वो, जो किसी का राज खोल देना कि कैसे करता है वो काम, कैसे हो रहा है। दे पेंट आउटफुली, तो वो पेंट करते हैं, कैसे करते हैं? आउटफुली करते हैं, अच्छा नहीं करते, ठीक है? आमना प्लेज द गिटार वंडरफुली, ठीक है? आमना क्या करती है? गिटार को बजाती है, कैसे बजाती है? वंडरफुली, ठीक है? हैरानकुन तरीके से, यानी बहुत अच्छा बजाती है, ठीक है? ये वंडरफुली क्या है? एडवर्ब है। समझ आई? वंडरफुली क्या है? एडवर्ब है। फातिमा स्नीक्स आउट ऑफ द हाउस क्वाइटली, फातिमा क्या करती है? खामोशी से चली जाती है, हाँ, चली जाती है घर से। ही डांसेस रियली वेल, वो क्या करती है? हाँ, असल में अच्छा नाचती है, ठीक है? रियली, वाकई, वो क्या करती है? अच्छा डांस करती है, नाचती है, ठीक है? तो इसमें क्या है? रियली और वेल दो आए हैं एडवर्ब, इन दो एडवर्ब आए हैं। तो ये पहला एडवर्ब रियली जो है ना, वेल की क्या कर रहा है? डेफिनेशन कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है? माई ब्रदर एक्सट्रीमली क्लेवर, मेरा भाई क्या है? वो एक्सट्रीमली क्लेवर है, बहुत चालाक है, ठीक है? तो वो क्या एक्सट्रीमली क्या कर रहा है? क्लेवर क्या है? एक एडजेक्टिव है, ये तारीफ है ना उसकी, एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव की यहाँ पर एडवर्ब है, ये उसकी तारीफ कर रहा है। ये एडवर्ब क्या कर रहा है? एडजेक्टिव की। कभी कभी ये एडजेक्टिव की भी तारीफ करता है, अपनी भी कभी तारीफ करता है एडवर्ब, ठीक है? दो एडवर्ब हो ना सेंटेंस में, तो अपनी भी तारीफ कर रहे होते हैं। उसके बाद दिस बर्गर टेस्ट ऑफुल, इस बर्गर का जायका क्या है? अच्छा नहीं है ना,
है। तो आवफुल क्या है, ये क्या है, एडवर्ब है उसका। आई यूजली गो टू बेड एट 10 o'clock। अब वो मामूल के मुताबिक वो कैसे जाता है, सोने के लिए कैसे जाता है, मामूल के मुताबिक 10 बजे जाता है। यूजली क्या है, ये बताता है कि वो कैसे जाता है, ठीक है, वो यानी आउट ऑफ रूटीन जाता है या यूजली जाता है, कैसे जाता है वो, ये जो चीज़ बताती है ना, ये जो राज की बात बताती है उसका बताती है कि काम कैसे हुआ, तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है इस जुमले में, ठीक है, इस सेंटेंस में। वी हैव नेवर बीन टू द USA, ठीक है, इसमें नेवर क्या है, नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं क्या है हमारा, USA। हाँ हाँ, ये क्या है, एडवर्ब है हमारा। हाँ, नेवर क्या है, एडवर्ब है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है ये क्लॉजेज ऑफ एडवर्ब। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है कि इसमें क्वाइट, टू, एक्सट्रीमली, यानी कितनी शिद्दत से काम हुआ है, कैसे हुआ है, ये बताता है, वक्त की उसकी काम की शिद्दत को बताता है कि ये कैसे हुआ है, कितने उस पर हुआ, क्वालिटी इसकी क्या थी, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ऑलवेज, यानी काम कैसे हुआ, ऑलवेज हमेशा की तरह हुआ, सम टाइम कभी कभी होता है ये काम, या अक्सर होता है, ऑफन होता है, यूजुअली होता है, या सेल्डम, या नेवर, या जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ये सारे आते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें लाउडली, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर कि हमें बताता है कि काम कैसे हो रहा है, तो क्विकली, क्वाइटली, एंग्रली, बैडली, किसी ने गुस्से से किया, किसी ने बुरी तरह से किया, किसी ने अच्छा किया, तेज़ किया, फास्ट किया, सीक्रेटली किया, राजदारी से किया, पेनफुली, ठीक है, दर्द से हुआ काम, या क्लेवरली, चालाकी से हुआ। ये सारा कुछ क्या बताता है हमें, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है, क्या बताता है। हाँ, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में कहाँ हुआ काम, किस जगह हुआ, तो हियर हुआ, यहाँ हुआ, बैक हुआ, पीछे हुआ, आउटसाइड हुआ, डाउन हुआ, इनडोर हुआ, टूवर्ड्स हुआ, या नियर बाय, नियरली हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ काम। उसके बाद है इधर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में नाउ, यस्टरडे, ठीक है, ये काम कब हुआ, सून, लेटर, टुमारो, ऑलरेडी, टुनाइट, देन, लास्ट ईयर। तो ये याद रखना है कि एडवर्ब का मतलब है कब, कितना, कैसे, कहाँ ये काम हुआ, ठीक है। तो उसको बताता है हमें एडवर्ब, क्या करता है, मॉडिफाई करता है कि वर्क कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसका मैं आपको बताती हूँ फिर कि, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री का। एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वाइट, टू, ये मैंने अभी पढ़े हैं सारे के सारे। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री मिड में आता है, सेंटेंस के मिड में आता है, दरमियान में आता है। सिर्फ आ लॉट और बिट, आ बिट जो है वो एंड में होते हैं। आ लॉट और आ बिट क्या होते हैं, एंड में होते हैं। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये अभी मैंने पढ़े हैं, ऑलवेज, सम टाइम, ऑफन, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आते हैं, शुरू और आखिर दोनों में आ सकता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आता है, शुरू में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है, इसका कोई मसला ही नहीं है, ये कहीं भी आ सकता है, शुरू में भी और आखिर में भी, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर वैसे तो ये आखिर में आता है, क्या आता है, लास्ट में आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन अगर एडवर्ब अहम ना हो या ऑब्जेक्ट बहुत लंबा हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के दरमियान आता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से
पहले ऐसे समझो दरमियान में आता है, वर्ब से पहले दरमियान में आता है ये, ठीक है, इसका समझ आ गया। उसके बाद है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर, बैक, आउटसाइड, यानी कहाँ काम हुआ, तो ये एंड में आता है, ये भी लास्ट में आता है। मगर जब कोई राइटर इसे अपनी तसनीफ़ में लिखता है, तो अट्रैक्शन लाने के लिए कोई राइटर लिटरेचर में लिखता है इसे, तो इसको बाज़ औक़ात हियर पहले लिख देते हैं कि भी हाँ ज़्यादा अच्छा लगे या जैसे अट्रैक्शन आए, तो ये पहले लिख देते हैं, वरना ये भी लास्ट में आता है। ये तीनों समझ लो कि ये लास्ट में आते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ये क्या करते हैं, ये तीनों क्या आते हैं, लास्ट में आते हैं। अब ये तीसरा एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये भी क्या होता है, लास्ट में आता है, बीच में ये नहीं आता। हाँ, अगर कोई ख़ास दिन हो जिसकी तरफ ध्यान दिलाना हो, ठीक है, अगर कोई ख़ास दिन हो उसकी तरफ ध्यान दिलाना हो, मिसाल के तौर पर टुडे आई एम गोना प्रपोज हर, टू प्रपोज हर, तो आज वो ख़ास दिन है, टुडे इसलिए पहले आ गया क्योंकि आज वो ख़ास दिन है, वो उसे प्रपोज करने जा रहा है। टुडे आई एम गोना टू प्रपोज हर, तो आज वो बता रहा है कि आज वो ख़ास दिन है, उसके लिए बहुत अहम दिन है ये, तो वो प्रपोज क्योंकि करने जा रहा है ना, तो इस वजह से वो क्या होगा, पहले आ जाएगा। तो इसकी रिवीजन दोबारा कर देते हैं, दोबारा ज़रा मैं दोबारा डिटेल से बता देती हूँ इसके बारे में आपको, कि ये मैंने लिखे हैं यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। ये तीनों जो है ये लास्ट में आते हैं, लेकिन कुछ वजूहात हैं जब ये और तरह से आता है। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है इसको इस तरह से, अगर हमारा एडवर्ब इसमें अहम ना हो तो ये इसे दरमियान में भी रख देते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट बहुत लंबा हो, जैसे ये मिसाल मैंने यहाँ दी है, शी एट क्विकली, शी एट क्विकली। अब इसमें शी एट क्विकली बाद में आया है, अगर ये छोटा जुमला है तो, यानी सब्जेक्ट है इसका, ठीक है, और वर्ब है, और एंड में हमने क्या लगा दिया, क्विकली। लेकिन अगर ये जुमले का हमारा ऑब्जेक्ट बहुत लंबा है तो हम इसे शी के फ़ौरन बाद, यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद और ये वर्ब के पीछे लगाएंगे, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में लगाएंगे क्विकली। शी क्विकली एट द डिनर एंड ran आउट ऑफ द होम। ये इतना बड़ा इसका ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से इसको क्विकली को हमने फ़ौरन बाद सब्जेक्ट के लिखा है, ठीक है। उसके बाद है अब दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, ये लास्ट में आता है, लेकिन अगर कोई राइटर लिटरेचर में लिखे, जैसे किसी पोएम में लिखा जाता है, ठीक है, तो लिख सकता है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ये तीसरा, ठीक है, इन्हीं तीनों के बारे में अभी हम बता रहे हैं ना। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, ऑफ टाइम लास्ट में आता है, कहाँ आता है, लास्ट में आता है। हाँ, लेकिन अगर कोई ख़ास दिन हो या ध्यान दिलाना हो तो वो शुरू में आता है, जैसे टुडे आई एम गोना प्रपोज हर, ठीक है, आज यानी वो ख़ास दिन है कि मैं उसे प्रपोज करने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो आगे अब इसकी कुछ असूल हैं, रूल्स हैं इसके, तो वो हम जो है ना वो करते हैं, रूल्स कुछ हम इसके आपको बताते हैं। अब है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के कुछ जो है वो असूल हैं, रूल्स हैं, वो आपको बताते हैं कि कैसे इनकी पोजीशन तय होती है। अमूमन एडवर्ब उस लफ्ज़ के बाद आना चाहिए जिसकी वो तारीफ़ कर रहा हो या तशरीह कर रहा हो। जैसे ही रन्स क्विकली, रन्स के बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। ही हैड गॉट ऑलमोस्ट टू द टॉप व्हेन द रॉक ब्रोक, तो इसमें भी गॉट के बाद ऑलमोस्ट आएगा, ठीक है। ही डाइड पीसफुली, तो पीसफुली डाइड के बाद आया, डाइड को बता रहा है ना, डाइड की तारीफ़ कर रहा है। हाँ, ही स्पोक्स फ्लुएंटली, स्पोक्स की तारीफ़ कर रहा है, कैसे बोलती है, तो बोलता है, सॉरी,
तो फ्लुएंटली, ठीक है। उसके बाद असूल नंबर 2 है हमारा, एडवर्ब का मकाम बदल जाने से मायने बदल जाते हैं, लिहाजा इनके इस्तेमाल में एहतियात की ज़रूरत है। इसका इस्तेमाल सोच समझ के आराम से करना चाहिए। तो अब इसमें ये देखें, अब उसने आई हैव ऑफन, ऑफन एक एडवर्ब है, इसको यूज़ किया है मददगार हमारे फेल के बाद, इसको इस्तेमाल किया है ऑफन थॉट ऑफ मैरिइंग। आई हैव ऑफन थॉट ऑफ मैरिइंग, इसका मीनिंग होगा मैंने अक्सर सोचा है कि शादी कर लूँ। अब दूसरा इसी जुमले को अगर हम इस तरह से लिखते हैं, आई हैव थॉट ऑफ मैरिइंग ऑफन, ऑफन को एंड में लगा दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, मैंने सोचा है कि कई बार शादी कर लूँ। ये देखें मायने चेंज हुआ है ना। तो किस वजह से हुआ है? सिर्फ ये ऑफन को लिखने की वजह से, ठीक है। और जगह पे आगे है दूसरी मिसाल वो पेश करता है, ही ऑफन सेज ही विजिट्स हिज फादर, वो अक्सर ये कहता है कि वो अपने बाप से मिलता है। अब इस जुमले को देखो कैसे चेंज में आता है ये, ही सेज ही ऑफन विजिट्स हिज फादर, वो कहता है कि वो अक्सर अपने बाप से मिलता है। अब यहाँ देखें आप दोनों जुमलों में फ़र्क आया है, ठीक है। तो आगे दो भाई, असूल नंबर 3, असूल नंबर 3 है हमारा, वक्त ज़ाहिर करने वाले मुताल्लिकात फ़ेल अक्सर फ़ेल से पहले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मुताल्लिकात फ़ेल कब इस्तेमाल होते हैं? वक्त को ज़ाहिर करने वाले फ़ेल से पहले इस्तेमाल होते हैं। ही ऑलवेज स्पीक्स, स्पीक्स फ़ेल है, इससे पहले एडवर्ब यूज़ हुआ है यहाँ द ट्रूथ, क्योंकि ये वक्त को ज़ाहिर कर रहा है ऑलवेज। नथिंग एवर, एवर भी वक्त को जाहिर कर रहा है, इसलिए हैपन्स से पहले आया है। नथिंग एवर हैपन्स बाय चांस। आई ऑफन मीट हिम नियर माई हाउस, इधर मीट क्या है? फेल है, तो इससे पहले ये वक्त को जाहिर करने वाला एडवर्ब है, इसीलिए ये पहले आया है। ही नेवर कन्फेस्ड हिज फॉल्ट, इसमें नेवर क्या है? कन्फेस्ड से पहले आया है, क्योंकि ये वक्त को जाहिर करने वाले मुताल्लिकात में से है, यानी ऐसा एडवर्ब है जो वक्त को जाहिर करता है, इसलिए ये वर्ब से पहले आएगा। सम टाइम फील डिप्रेस्ड, सम टाइम पहले आया है क्योंकि ये वक्त को जाहिर कर रहा है, तो ये फील से पहले आ गया है। इसी तरह से आई फ्रीक्वेंटली विजिटेड हिम वाइल इन मुल्तान, तो इसमें फ्रीक्वेंटली विजिटेड से पहले आया है, हाँ, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली भी वक्त को जाहिर कर रहा है। तो नंबर 4 पर है, जब फेल के बाद मफूल लिखा हुआ हो तो एडवर्ब को मफूल के बाद लिखिए, ठीक है। जब फेल में क्या हो? मफूल के, फेल के बाद मफूल लिखा हो, जैसे ही किल्ड हिज एनिमी, तो आगे क्या करेंगे? मर्सीलेसली हमारा एडवर्ब है, इसे एंड में लिखेंगे। ही क्या है? सब्जेक्ट है, किल्ड क्या है? वर्ब है, और एनिमी क्या है? मफूल है। तो क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे? ही किल्ड हिज एनिमी मर्सीलेसली, ठीक है। ही सब्जेक्ट है, स्पोक क्या है? वर्ब है, और टू मी ऑब्जेक्ट है, और सिंपैथिकली क्या है? एडवर्ब है। ही स्पोक्स टू मी सिंपैथिकली, तो सिंपैथिकली एंड में आएगा, ठीक है। उसके बाद असूल नंबर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस चौथे असूल की। अब 5वां है, अगर फिक्रे में मददगार फेल भी हो तो दरमियान में लिखेंगे। अब इसमें मददगार फेल कौन सा है? शैल है, शैल है, वुड है, कैन है, तो इनके बाद क्या लिखा है हमने? इसके बाद हमने मददगार फेल भी हो तो दरमियान में लिखेंगे, ठीक है, यानी कि इसके मिस ये वर्ब से पहले और मददगार फेल के बाद लिखेंगे। आई शैल सर्टेनली मिस हिम, ठीक है। सर्टेनली क्या है? हमारा एडवर्ब है, तो ये दरमियान में आया है। क्यों दरमियान में आया है? क्योंकि अगर फिक्रे में मददगार क्योंकि फेल है, इसलिए क्या होगा? ये दरमियान में आएगा, मददगार फेल के आगे आएगा। समझ आ गई? ही वुड ऑफन गो देयर, वो अक्सर क्या करता है? वहाँ जाता है। अब देखें मददगार जो है फेल क्या है? वुड है, ठीक है। वुड के बाद ये आएगा, और गो असल वर्ब है, उसके से क्या आएगा? पहले आएगा। हाँ, ये मददगार वो है, फेल है, और ये क्या है?
असल वर्ब है, ठीक है, इनके दरमियान में ऑफन आएगा। यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसमें भी ये इजीली क्या है, एडवर्ब है, तो ये कैन क्या है, मददगार है, और ये असल वर्ब है सॉल्व, तो इन दोनों के दरमियान में इजीली आएगा। अब नंबर 6 पर है, अगर एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की तारीफ और वजाहत कर रहा हो तो उससे फ़ौरन पहले लगेगा। मैंने आपको बताया था ना कि एडवर्ब क्या होता है, कभी कभी दूसरे एडवर्ब की भी तारीफ़ करता है, एडजेक्टिव की भी पोल खोलता है, उसकी भी तारीफ़ कर रहा होता है कि ये कैसे काम हुआ, ठीक है। असलम इज़ अ रदर लेज़ी बॉय, ठीक है, इसमें ये एडवर्ब है और ये लेज़ी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये लेज़ी को क्या कर रहा है, बता रहा है। उसके बाद आगे दो मुझे नंबर 7, नंबर 7 हमारा असूल है, ये नीचे वाला उठा लो, हाँ। नंबर 7 हमारा ये है एनफ। एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो उस लफ्ज़ के बाद लिखा जाएगा जिसकी वो वजाहत या तारीफ कर रहा हो, समझ आई? तो एनफ को कैसे लिखेंगे, अब यू नाउ वेल, ये क्या है, यू नाउ वेल, उसकी यू की तारीफ हो रही है, यू नाउ वेल। इसके बाद एनफ, आप ज़्यादा जानते हो व्हाट आई मीन, कि मेरा क्या मतलब है, ठीक है, यू की तारीफ हो रही है, उसके बाद ये आएगा यू आर काइंड एनफ टू डू दिस, तो यू की यहाँ तारीफ हो रही है, यू आर काइंड, कि तुम काइंड हो, एनफ इसके बाद आएगा। शी वॉज वाइस एनफ, उसकी तारीफ हो रही है उस लड़की की, तो उसके बाद क्या आएगा, एनफ आएगा, ठीक है। ये क्या है, एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो उस लफ्ज़ के बाद लिखा जाएगा जिसकी वो वजाहत या तारीफ कर रहा हो, ये वजाहत पेश करता है एडवर्ब, ये याद रखो। ये क्या याद रखोगे, ये वजाहत पेश करता है। अब ऑनली है, ऑनली क्या है, ऑनली के इस्तेमाल में ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, ये हमारा 8वां असूल है। जगह की तब्दीली से मायने में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, जैसे ऑनली ही लेंट मी अ बुक, सिर्फ उसने मुझे किताब उधार दी। अब देखो फ़र्क देखो, ही ऑनली लेंट मी अ बुक, यहाँ ही के बाद ऑनली आया है, तो क्या आया है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगी, उसने मुझे किताब सिर्फ उधार दी। हाँ, ही लेंट ओनली मी अ बुक, उसने मुझे किताब उधार दी, ठीक है। अब ये दो जुमले हैं, इनका एक ही मतलब यहाँ आता है, ही लेंट मी ओनली अ बुक, ही लेंट मी अ बुक ओनली, उसने मुझे सिर्फ एक किताब उधार दी, ठीक है। अब उसके बाद अगला हमारा 9वां असूल है, आम असूल। पहले तो इसी को डिफ़ाइन कर रहे हैं हम। आम असूल ये याद रखना चाहिए कि ऑनली को फ़ौरन उस लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल करें जिसकी वो वजाहत या तारीफ़ कर रहा हो, ठीक है। एडवर्ब का काम है, वो तारीफ़ करता है, वो वजाहत करता है, वो पोल खोलता है, वो राज की बात बताता है हमें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जिसकी वो वजाहत तारीफ़ बयान कर रहा हो उस लफ्ज़ से पहले हमने उसे इस्तेमाल करना है। अब इनकरेक्ट में ये है और करेक्ट में ये है सेंटेंस, मिसाल के तौर पर आपको बताए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आई ओनली वर्कड 2 सम्स, आई वर्कड ओनली 2 सम्स, ही हैज़ ओनली स्लेप्ट 3 hours, he has slept only 3 hours, Khalid only succeeded in getting the first class, only Khalid succeeded in getting the first class, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया। तो अगला असूल दो मुझे। ये 9वां हमारा असूल है कि तमाम आम एडजेक्टिव से पहले वेरी इस्तेमाल करें और फेल की तीसरी फॉर्म से बनाए हुए एडजेक्टिव से पहले मच लगाएं। वेरी मच दोनों से पहले इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ प्लीज्ड और टायर्ड से पहले मच की बजाय वेरी लगेगा। वेरी किसके साथ लगेगा, टायर्ड और प्लीज्ड के साथ। हाँ, जहन में रखो, दिस बुक इज़ वेरी चीप, ठीक है, वेरी यहाँ लगा, ठीक है। आई वॉज मच सरप्राइज टू नो दैट, यहाँ क्या लगेगा, मच लगेगा, ठीक है। आई वॉज वेरी मच डिलाइटेड, ठीक है।
यहाँ वेरी मच लगेगा। आई एम वेरी प्लीज टू हियर दिस, यहाँ वेरी प्लीज के साथ लगेगा। और आई वॉज वेरी टायर्ड, यहाँ वेरी लगेगा। टायर्ड और प्लीज्ड के साथ क्या लगना है? वेरी लगना है। अब आगे देखते हैं 10वां और हमारा आखिरी असूल। अगर मुख्तलिफ किस्म के एडवर्ब इकट्ठे हो जाएं तो तरतीब ये रहेगी। एडवर्ब ऑफ मैनर पहले लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस दूसरे नंबर पर और एडवर्ब ऑफ टाइम तीसरे नंबर पर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? हाउ होता है कि कैसे हुआ, क्विकली या तरीक़ाकार होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? वेयर होता है, इन द हाउस जैसे घर पर हुआ कोई काम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? व्हेन यानी कब, कब हुआ? इन द मॉर्निंग, सुबह में हुआ ये काम। ठीक है, अब इसकी मिसालें ये पेश की गई हैं। ये जुमला मिसाल हैं, 2 जुमले इसकी। माई फादर वॉज वर्किंग वेरी हार्ड एट द ऑफिस ऑल डे येस्टरडे। तो इसमें फर्स्ट जो है हमारा वेरी हार्ड है, सेकंड क्या है? ऑफिस है। ये 3 जो हैं एडवर्ब यूज़ हुए हैं। तो पहला क्या है? एडवर्ब ऑफ हमारा मैनर है, दूसरा एडवर्ब ऑफ क्या है? हमारा प्लेस है, और तीसरा एडवर्ब ऑफ हमने टाइम तीसरे नंबर पर लिखा है। इसी तरतीब से इनको लिखना है। इसी तरह से ही स्पोक वेल एट द डिबेट दिस मॉर्निंग। ठीक है, अब अगर सब एडवर्ब मकाम या वक्त को जाहिर करें तो छोटा मकाम या वक्त की मिकदार को पहले रखिए और फिर उससे बड़ा मकाम या वक्त की बड़ी मिकदार रखिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। समझ आ गई है ना? हाँ, तो आपने जो है ना सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले वो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।